हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये टाइम एंड वर्क की हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लेटेस्ट अपलोड में जाके आप देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। बाकी आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। उम्मीद है आपको पिछली क्लास देखी है तो समझ आई होगी। बाकी DSSB से यूजफुल काफ़ी वीडियोस है हमारे चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम के हम टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए टाइम एंड वर्क पार्ट 2 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। P तथा Q मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा है, पहले लिखो जो चीज क्लियर है। तो P प्लस Q कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं। Q तथा R मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। Q तथा R मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि P, Q तथा R तीनों मिलकर काम करते हैं तो यही कार्य 7.5 दिन में हो जाता है। यानी P, Q, R इस काम को 7.5 यानी 15/2 में कर सकते हैं। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। P तथा R मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे? तो अब हमें तीन चीजें हैं, यहां से हम क्या निकालेंगे जो मैंने अब तक बताया आपको। टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? इन सबका एलसीएम। तो 15, 15 और 10, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है। ये कितना आएगा? ये 3 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है और ये 4 पे जा रहा है ना। आप देखो, इसको काटोगे 30 गुना भाग 15 गुना में 2 आ जाएगा। ये 2 यहां चला जाएगा तो 15 दूनी और 2 4। तो यानी P और Q एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, यानी टोटल कुर्सी उन्होंने 30 बनानी है। P और Q जब साथ काम करते हैं तो 3 कुर्सी बनाते हैं। Q प्लस R करते हैं तो एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। और जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। ठीक है। अब यहां से हम सब की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे कि P Q R एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। P Q जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो R कितना करता होगा? ये तीनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। और P और Q एक दिन में 3 बना लेते हैं, यानी R एक कुर्सी बनाता है। Q प्लस R एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, यानी P कितनी बनाता होगा? 2 बनाता होगा। यानी इन तीनों का टोटल सम 4 है। तो Q कितनी बनाता है? 1। तो ये हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। P एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, Q एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, R एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है P तथा R मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? P तथा R यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बना पाते हैं। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है? 30। यानी कि ये 10 दिन में 30 कुर्सियां बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। और आप अगला टॉपिक भी मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक लूं। जैसे अभी हमें टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक की कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई भी आपका सजेशन हो, कोई शिकायत हो तो जरूर आप बता सकते हैं। चलिए, एक्स और वाई कार्य को 30 दिनों एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स कोई काम करता है 32 दिन में और वाई कोई काम करता है 40 दिन में। एक्स ने काम शुरू किया और उस पर 12 दिनों तक काम किया। उसके बाद वाई उसके साथ जुड़ा। कार्य समाप्त करने के लिए कुल दिनों की संख्या क्या है? पहले हमें टोटल काम चाहिए भाई, है ना। पहले हमें टोटल काम चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 32 और 40। इसे हम शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कर लेंगे तो 8 के पहाड़े से जा रहा है ये। 32 चौका और 32 पंजे, एक 8 बच गया, इसको याद रखना। 4 और 5 का एलसीएम क्या होएगा? 20। और ये 8 था हमारा तो 160। इनका एलसीएम आ जाएगा 160। ठीक है। 32 के पहाड़े में आता है 5 पे, 32 पंजे 160 और इस पे आ जाएगा 4 पे। अब ये कह रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और 12 दिन तक काम किया। यानी कि एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, उसने लगातार 12 दिन काम किया यानी 60 कुर्सी बना ली। ठीक है। अब बच गई 100 कुर्सी। अब इसमें ये आ जाते हैं दोनों, एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं ये दोनों मिलकर। तो 9 एक कम 9, है ना। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ये आ जाएगा, है ना। हाँ, 160, 12 पंजे 60 और बच गई 100 और ये 9 कुर्सी बनाते हैं। तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, यानी
ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि इतने दिन लगे उनको काम पूरा करने में, आगे भी एक 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 है, यानी ये मान लो 11 दिन और अगले दिन का कुछ 1-2 घंटे लगे, तो 11 दिन ये लग गए, 12 दिन उसने अकेले काम किया। इन्होंने पूछा कुल कुल दिनों की संख्या, तो ये आ जाएगी 23.11 लिख सकते हो आप इसको, या आप लिख सकते हो 23 सही, इसके सही तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 23 सही 11, 23.11 सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में, बी और सी 45 दिनों में, और सी और ए 60 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर ये लिखा हुआ है 60। ऐसे सवाल हम पीछे भी कर सकते थे, और अभी 11वां सवाल भी इससे मिलता जुलता ही था। ठीक है, तो आपको ये करना है। इसमें आप क्या करोगे मैं बता देता हूँ, 36, 45, 60। चलो मैं बता ही देता हूँ इसको, चलो शॉर्ट में बताना थोड़ा। 36, 45 और 60, ये ए बी, बी सी, सी ए, ये है। ठीक है, तो अब आप निकालिए इनका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो ये इनका एलसीएम क्या आएगा? एक तो आ जाएगा 6 के पहाड़े से काट, 3 से ही कट कर लो इसको। 3 एकम 3 12, 3 एकम 3 15, और 3 दूनी ये आ गया। ठीक है, और इसको हम किससे काट सकते हैं? 5 से भी काट सकते हैं। 5 तिया 5 चौक, और इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 और एक हमने 5 से काटा था, तो ये बन गया 3 पंजे 12 पंजे 60, 60 और 3 180 आ गया इसका। ठीक है, 180 36 के पहाड़े में आता है भाई, 5 तिये 15, हाँ आता है 5 पे, और इस पे कितने पे आता है? 4 पे, इस पे आएगा 3 पे, यानी ये टोटल आ गया 5 और 9 12। ये आ गया, मतलब अगर ये ए बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, बी सी 4, सी ए 3। ये सवाल मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के थोड़ा मिलते जुलते सवाल हम एक दो प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए आपको अच्छे से सोल्व करना है, मैं सिर्फ रफली बता रहा हूँ। तो ये आ गया टोटल। अब ये जो 12 है ना, ये क्या है? ये 2 A B C है, यानी इसमें 2 बार जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे? इसका हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे तो 6 आ गया। अब यहां से आप ए बी में से 6 घटाएंगे तो सी की, इस तरह निकाल के आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 लोग 12 घंटे में खेत से 100 किलो चावल इकट्ठा करते हैं। मैंने एक आपको बताई थी कि मैन पावर प्लस में हावर्स हो सकते हैं, प्लस में डे हो सकते हैं। ठीक है, और नीचे आता है टोटल वर्क। ये है एक सवाल। तो इसमें क्या है? 10 लोग 12 घंटे काम करके 100 किलो चावल इकट्ठा करते हैं, या 100 कुर्सी बना सकते हैं। हमें टोटल वर्क दिया हुआ है इसमें। तो ये पूछ रहा है 12 आदमी 10 घंटे काम करके कितने चावल इकट्ठा कर सकते हैं। तो 0 से 0, 12 से 12, ये 10 वहां चला जाएगा, तो ये बन गया 100 किलो चावल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया हो। रोली 24 पेज टाइप करने में 3 घंटे का समय लेती है, यानी रोली 3 घंटे में 24 पेज टाइप करती है। 1 घंटे में कितने करेगी? 24/3, यानी कि 8। ठीक है, ये रोली रोली की एफिशिएंसी पता लगी, 1 घंटे में 8 पेज टाइप करती है। नीलम 45 पेज 45 पेज टाइप करने में 9 घंटे लेती है, यानी 9 घंटे में 45 पेज। 1 घंटे में कितना? 45/9, यानी कि 5 पेज। अब वह कितने घंटे में एक साथ मिलकर 351 पेज 351 पेज टाइप करेंगे? 1 घंटे में ये 8 करती है, ये 5 करती है, यानी कि दोनों साथ में करेंगी तो 13 पेज इकट्ठे होके टाइप कर लेंगी। तो क्या आएगा? 13 दूनी 26, और 13 सत्ते 91, ये हमारा आंसर है, 27 घंटे। चलिए अगला सवाल। 18 लड़के तथा, देखो ये जितने भी सवाल है ना अलग अलग टाइप के, मिलता जुलता कोई सवाल नहीं है। सपोज करो हमने 50 सवाल किए टाइम एंड वर्क के, तो आपने 50 स्टेटमेंट के या 50 टाइप आपने टाइम एंड वर्क के सीख लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 लड़के तथा 24 पुरुष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 लड़के प्लस में 24 मैन कोई काम कितने उसमें कर सकते हैं?
कोई काम 24 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में पुरुष द्वारा लिए गए समय का यानी आदमी अगर 1 दिन लेता है ना, तो लड़का 3 दिन लेता है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनकी उल्टी, यानी मैन 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है और बॉय 1 दिन में 1 कुर्सी बना पाता है। तो 24 पुरुष इस कार्य को करने में, अब टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, इनके साथ इसकी लिख दो। जैसे 18 बॉयज का मतलब है 18 कुर्सी, लेकिन 24 आदमियों का मतलब क्या है, 3, यानी 72 कुर्सी, यानी कि 90, टोटल 90 कुर्सी बनाते हैं वो 1 दिन में। तो 24 दिन में इतनी कुर्सी बनाएंगे, आ गया टोटल वर्क। अब वो कह रहा है कि 24 आदमी कितनी बनाएंगे, तो ये कितना आ जाए, 3 दूनी 6, वही 72, यानी 1 दिन में 72 कुर्सी बनती हैं। तो इतनी कुर्सियां, ये मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट में हम इस चीज को। तो 9 अट्ठे 72 और 30, 8 तिया 24, यानी कि 30 दिन में वो लोग इतनी कुर्सियां बना लेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब अगला सवाल देखा। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके टी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि आर जो है वो 6 घंटे काम करके, 1 मिनट, आर जो है 6 घंटे काम करके 18 दिन में कोई काम पूरा करता है, और वही ये आर है, वही काम टी 15 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा करता है। तो ये सेम काम है दोनों का, लेकिन यहां से हमें क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनको इक्वल रखे, जैसे वहां पर इसी तरह का हम सवाल पहले कर चुके हैं। हम एक जगह क्या दे देते हैं, 1 आदमी 2 औरत, 2 बच्चे 1 आदमी। यहां पे हमें आदमी और उसकी जगह घंटे और दिन दे दिए हैं। ठीक है, सपोज करो 6 घंटे का मतलब है 6 आदमी, 18 दिन का मतलब है 18 बच्चे। तो इसी तरह हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और एक 9, और एक 3, और एक 5, यानी ये आ गया 3R इक्वल 5T, यानी कि रेशियो आ जाएगी R/S या R अनुपात S 5:3, यानी R की एफिशिएंसी 5 है और T की एफिशिएंसी 3 है ना, T की एफिशिएंसी 3 है। तो यहां पे आप किसी के साथ रख दो, टोटल वर्क आ जाए। जैसे कि हम R की एफिशिएंसी 5 6 30, 30 गुना 18, ये टोटल काम है, या ये टोटल चेयर उनको बनानी। अब ये कह रहा है अगर ये तीनों इकट्ठा दोनों मिलके 7 काम करें, यानी 5 और 3 8, 8 काम 1 दिन में पूरा करेंगे और 9 घंटे काम करेंगे, ये टोटल काम है। तो यहां से बताओ कितने दिन लगेंगे, तो 9 दूनी 18, और ये एक 4 2 और एक 15, यानी कि 7.5 दिन उनको लगेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राम शाम की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य करता है। शाम की तुलना में एक कार्य को करने में 6 दिन कम लेता है। राम जो है वो शाम से 3 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी कि वो 1 दिन में 3 काम कर सकता है, और शाम 1 दिन में 1 ही काम कर पाता है, यानी 1 ही कुर्सी बना पाता है। अब इसमें एक चीज दे रखी है, हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमें 3 कुर्सी बनानी है, तो राम उसमें लेगा 1 दिन, शाम लेगा 3 दिन, ये हमने अपने आप मान लिया। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है 6, लेकिन यहां पे एक्चुअल हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है, 2 का मतलब है 6, यानी 1 यूनिट का मतलब हो गया यहाँ पे 3। यानी अगर किसी काम को करने में राम अगर 1 दिन रहना है, यानी कि वो 3 दिन ले रहा है, तो शाम उस काम को करने में 9 दिन लेगा, शाम उस काम को 9 दिन लेगा। तो शाम इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, 9 दिन लेगा। ये हमने एक्चुअल डाटा निकाल लिया और यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा सवाल आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपको शायद टफ लगे। ये ऐसे सवाल हम कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में सीखेंगे, इसी तरह की लैंग्वेज के सवाल। सारे अर्थमेटिक है ना, पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड स्पीड, है ना, डिस्टेंस, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए आगे।
5 पुरुष आधा कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी पूरा कार्य 5 पुरुष 5 मैन कितने दिन में कर लेंगे भाई? 40 दिन में। सिंपल सी बात है। चलिए, एक कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? यानी टोटल काम हमारा कितना है? 5 गुना 40 200। हमें करना है 4 दिन में पूरा, यानी हमें चाहिए 50 आदमी। बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, प्राइमरी में आया हुआ असिस्टेंट टीचर। ठीक है, 10 आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करके 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 10 आदमी 4 घंटे काम करके 15 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। यदि 5 दिनों के बाद 4 आदमी कार्य छोड़ देते तो शेष कार्य कितने दिनों में किया जा सकता है? देखो, 10 आदमी 4 घंटे काम करते हैं। सपोज करो 10 आदमी 1 घंटे में एक कुर्सी बनाते हैं, तो एक दिन में वो 40 कुर्सियां बना लेते हैं, और उनको बनानी है 15 चौक 60 600 कुर्सियां। तो 5 दिन तक वो सब काम इकट्ठा करते हैं, यानी वो 200 काम कर लेते हैं, यानी बचे कितनी? 400 कुर्सियां। तो शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? कितने आदमी काम छोड़ गए भाई? 4 आदमी काम छोड़ गए, यानी बचे कितने? 6 आदमी बचे, है ना? बचे कितने? 6 आदमी। ये कितना काम करेंगे? 4 घंटे करेंगे, यानी कि ये आ गया 100 कट के इससे बचा 6, 50/3 इतने दिन लेंगे। यानी मोटे मोटे वो कितने दिन ले लेंगे? 5 एकम 3 एकम 3 3 6 18 16 दिन और कुछ घंटे लेंगे। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये तो। एक विद्यार्थी एक दिन एक किताब का 4/9 भाग पढ़ता है, यानी एक दिन में वो पढ़ता है 4/9 भाग। शेष का 9/10 भाग। ये प्रॉफिट और लॉस में ऐसे बहुत सवाल आते हैं भाई इस लैंग्वेज के। शेष का 9/10 भाग पड़ता है। तो देखो, दो हमें अलग अलग फ्रैक्शन दी हुई हैं, हम इनका बेस सेम कर लेते हैं, यानी कि 90। यानी कि हम मान लेते हैं उस किताब में 90 पेज हैं, तो पहले दिन वो बच्चा इसके 4/9 पेज पढ़ पाता है, यानी कि 40 पेज पढ़ता है। 40 पेज पढ़ लिए उसने, बचे कितने? 50 पेज। अब अगले दिन वो 50 पेज के 9/10 शेष लिखा हुआ है, देखो शेष पेंडिंग के, तो वो पढ़ता है 45। बचे कितने? 5 पेज। हमारे अकॉर्डिंग बचे हैं 5 पेज, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग बचे हैं पन्नों की संख्या है 60, जो भी पढ़े नहीं है। यानी एक यूनिट कितने के बराबर होगी? ये होगी 12 के बराबर। और हमें बताने टोटल पेज, हमने माने थे 90 पेज, और एक का मतलब है 12, तो 90 का मतलब क्या होगा? 12 निम्मा 108, 1080 पेज है उस किताब के अंदर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो भाई, मैं कुछ ज्यादा वो नहीं कहता, बीच बीच में मैं कंटिन्यू आपको काम करवा रहा हूं, लेकिन मैं आज थोड़ा बोलना चाह रहा हूं। आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, इन्हें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? ताकि जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा, जितने लोग बढ़ेंगे, तो हम लाइव आकर भी पढ़ाई करना शुरू करेंगे, एक रोजाना हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं इस चैनल को और मुझे, ठीक है? फिर हम आगे आगे DSSB के एग्जाम्स होने तक हम सारा सिलेबस कवर करने की सोचेंगे यहाँ पे एक स्मार्ट वे में। ठीक है, P तथा Q अकेले कार्य को 18 तथा 45 दिन में कर सकते हैं। P 18 दिन में, Q 45 दिन में। आप फटाफट समझते जाओ बस लैंग्वेज को, मैंने इस लाइन को इतना छोटा बना दिया है। ठीक है, उन्होंने 7 कार्य शुरू किया तथा P कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़कर। देखा, जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है ना, वो देखना। ये आ गया आफ्टर का सवाल, एक था बिफोर वाला सवाल। ठीक है, तो ये आ गया भाई आफ्टर वाला सवाल। अब पहले तो हमें इस टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क क्या आएगा बताओ भाई? 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 90। तो 18 पंजे 90, और ये है टोटल वर्क। यानी ये दोनों लोग, इसमें क्या है, P काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। तो मैंने क्या कहा था, जब काम खत्म होने वाला और जब कोई छोड़े तो उसे हमें जाने नहीं देना, और जब काम शुरू हो और फिर कोई काम छोड़े तो हमें उसके हिस्से का काम। मानो इस आदमी ने, P ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन, यानी वो एक दिन में करता है 5 काम P,
यानी उसने 15 कुर्सियां बनाई हैं, 15 कुर्सियां उसको दे दो भाई, अपनी 15 कुर्सियां ले जा और मालिक से तू अपना हिसाब कर, मेरे हिस्से आएंगी 75 कुर्सी, ये मैं बनाऊंगा। ये कौन कहता है? क्यू। तो क्यू इस काम को अकेला कितने दिन में कर पाएगा? ये कर पाएगा 37.5 दिनों में। ठीक है, अब आप इस सवाल को समझने के लिए पार्ट 1 में जाएं, जो टाइम एंड वर्क का है, वहां पर सवाल है ये 7वां या 8वां, इससे कंपेयर करें और फिर ये दोनों सवाल आप इकट्ठे लिखो अपनी कॉपी में और इनको समझो। ये बहुत ही ज्यादा आते हैं ये सवाल। ठीक है, DSSS में टाइम एंड वर्क से समझो इनको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ए अकेले कार्य का 1/10 भाग 3 दिन में कर सकता है, यानी ए टोटल काम 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य का 8, यानी कि बी उस काम को 48 दिन में कर। समझ रहे हो ना कैसे? एक काम 3 दिन में तो 10 काम 30 दिन में, एक काम 6 दिन में तो 8 काम 48 दिन में, है ना, 6 गुना 8। तो मिलकर इस कार्य का 11/12 भाग कितने दिन में कर सकते हैं? इनका एलसीएम निकालेंगे पहले हम। ठीक है, तो 6 के पाड़े से 6 पंजे 6 सत्ते 5 सत्ते 35, है ना, 35 गुना 6, ये हमारी टोटल कुर्सियां हैं। ठीक है, और इसका हमें 11/12 भाग करवाना है। आगे बात समझ में? और करेंगे कौन? ये दोनों करेंगे। तो 5, ये एक दिन में 7 और ये 5, यानी ये 7 तो 12, ये इकट्ठा मिलके 12 काम कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12। एक मिनट, कहीं कुछ गलती कर दी मैंने, कहीं कुछ गलती कर दी भाई मैंने एलसीएम लेने में। ये हमने क्या किया, क्योंकि नीचे 12 तो बच ही नहीं रहा। ये एक मिनट, 30 और 48 का एलसीएम क्या होगा? ये हमने 6 के पाड़े से निकाले, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, सॉरी भाई 6 अट्ठे 48, तो 8 पंजे 40 आएगा। 40 गुना में 6 चौक 24, यानी कि 240 है टोटल वर्क। और इसका हमें 11/12 भाग करवाना है। 11/12 का मतलब 12 दूनी और 220 कुर्सियां बनवानी है हमें इनसे। और 240 से आप इसको काटोगे तो 3 अट्ठे और ये आ जाएगा 48 पंजे, 5 चौक 20, हाँ 5, 8 और 5 13, और यही हमारा आंसर है। 13 एक कम 13, इस तरह आप काटोगे तो कुछ दिन आएंगे, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं या 4 पुरुष और 8 महिलाएं इसी किसी कार्य को कर सकते हैं, तो 1 पुरुष और इनकी एफिशिएंसी, यानी कि 5 पुरुष प्लस में 6 महिलाएं इक्वल सेम काम है, तो 4 मेल प्लस 8 वुमेन कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी है हमें। यहाँ पे डे दिए होते तो मल्टीप्लाई में डे कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो m माइनस ये यहां ले जाएंगे तो 5 माइनस 4 1 m इक्वल में ये वहां जाएगा तो 2w आ जाएगा, यानी m बटे w या m अनुपात w पुरुष अनुपात महिला, ये आ जाएगा 2:1, यानी 2:1। ये हमारा आंसर है। बड़ा सिंपल सवाल था ये। चलिए 22 दिनों में कई श्रमिकों द्वारा एक फार्म हाउस बनाया जाता है। ठीक है भाई, जबकि अब वो श्रमिक हमें नहीं पता तो हम उन्हें एक्स मान लेते हैं, यानी x गुणा 22 है भाई। जबकि 3 कर्मचारी अब्सेंट थे, इसीलिए काम पूरा करने में 24 दिन लगे। तो वास्तविक यानी x माना था हमें, इसमें -3 है और इस काम को करने में उनको 24 दिन लगे। बस सिंपल है, इक्वल है, कर लो 11 12 और 11x इक्वल में 12x माइनस में 12 × 36, 11 माइनस 12 x बच जाएगा और 36 हमारा आंसर है। यानी शुरू में 36 आदमी थे, आप यहाँ पे रख लो और ये करके देख लो, इक्वल आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई क्या है। 5 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
4 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 वुमेन इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहां से हम इनकी पहले तो एफिशिएंसी निकालेंगे, वहां से फिर टोटल वर्क आएगा, फिर आगे सवाल होएगा। तो आप कर लीजिए, कैसे करोगे? 4 एकम 4 और 2 और 1 6, यानी कि ये क्या आ गया, एम की एफिशिएंसी, यानी आदमी एक दिन में 6 कुर्सी बना पाते हैं, महिलाएं 5 बना पाती है। इसमें रख लो 5 6 30, 3 8 24, यानी टोटल कुर्सियां 240 हैं। एक आदमी का मतलब 6 है और 2 महिलाएं का मतलब 5 दूनी 10, यानी 16, यानी कि 16। तो 16 एकम 16 और 4 4 8, 16 पंजे 80, यानी 15 दिन में ये सारा काम खत्म कर देंगे। 2 पुरुष या 3 लड़के कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष, 2 मैन एक काम को 96 दिन में कर सकते हैं और 3 बॉय उसी काम को 96 दिन में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष 7 लड़के, तो हमें यहां से पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये कट गया, तो एम की एफिशिएंसी 3 और बॉय की एफिशिएंसी 2। अब इसको कहीं भी रख लो, मैं इसको मैन में रख लेता हूँ। 3 दूनी 6, 6 गुना 96, ये टोटल वर्क है। और अब इसको देखो, ये कह रहा है 6 पुरुष, 6 पुरुष का मतलब क्या है, 6 3 18, ठीक है। और 7 लड़कियां मतलब क्या है, 14। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 32, ये आ गया 32। तो ये कट जाएगा इससे, 3 से गया, 3 दूनी 6, हाँ 3 पे गया ये, 3 6 18, 18 दिन में ये सारा काम हो जाएगा। हमें थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि बड़ी सिंपल सी बातें हैं। चलिए, एक समूह में 150 पुरुष हैं, उनके पास 15 दिन का खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक समूह में कितने आदमी हैं, 150, उनके पास कितने दिन का खाना है, 15 दिन का। हमें इनकी एक दिन की डाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसको करोगे आप, ये आ जाएगा 2250, ठीक है। 2002, ये है 15 दिन का खाना। तो एक दिन की डाइट कितनी बनी इनकी, एक दिन की डाइट बनी इनकी 150, यानी एक आदमी एक वो खा रहा है। तो 10 दिन पश्चात 100 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी कि 1500, इतनी यूनिट थी इनके पास, 1500। सपोज करो ये इतनी रोटियां थी, 1500 रोटियां ये खा चुके हैं, तो बची कितनी, बची 750। अब आ गए 250 आदमी और, 250 आदमी और आ गए। अब ये कितने दिन चलाएंगे इसको, एक दिन में एक जना रोटी खाता है, 150, एक दिन में आदमी एक रोटी खाता है, 150 पहले ही थे, 100 हो गए, यानी अब 250 हो गए। डाइट सेम है, तो 25 दिया 75, यानी जो खाना 5 दिन और चलना चाहिए था, वो खाना अब सिर्फ 3 दिन चलेगा। टोटल में पूछेंगे तो 13 दिन चलेगा बस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 पुरुष एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 9 महिलाएं इस काम को 20 दिनों में कर सकती हैं। तो वही टोटल वर्क निकालेंगे और एफिशिएंसी। 12 M एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 9 W एक काम को 20 दिन में कर सकती हैं, 0 से 0 और 2 और 1 6, 6 और 2 और 1 3। तो M तो आ गया 3, W आ गया 2। अब इसको किसी के साथ रख ले, इसमें रख ले 5 12 36, यानी कि टोटल कुर्सियां 360 बनानी है भाई हमें, ये है हमारा काम। यदि 3 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और टी दिनों तक करते हैं, 3 पुरुष का मतलब है एक दिन में 9 कुर्सी बनती है, और हमें नहीं पता कितने दिन काम किया उन्होंने, टी दिन काम किया, तो ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद 3 महिलाएं और आ जाती है, 3 महिला का मतलब क्या है, एक दिन में 6 कुर्सियां और बनना। अब वो 3 6 और 9, यानी एक दिन में बनने लगी 15 कुर्सियां, और शेष कार्य को पूरा करने वो 6 दिन, यानी वो 6 दिन काम करते और काम खत्म। लेकिन 6 दिन में तो 90 कुर्सियां बनेंगी, 15 6 90, बाकी बची 270, 360 माइनस 90, 270। 270 कुर्सियां वो कब बनी होंगी, वो बनी होंगी टी दिन में। और एक दिन में कितनी बन रही थी तब, 9 कुर्सियां बन रही थी, यानी कि ये काटोगे तो 30 दिन, यानी टी की वैल्यू क्या है, वो 30 है, और यही हमसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आखिरी सवाल है ये हमारा टाइम एंड वर्क में इस वीडियो का। 12 पुरुष एक काम को करने में 18 दिन लगते हैं, 12 M एक काम को 18 दिन में करते हैं, 18 W उस काम को
समान कार्यों को करके लिया गया समय ज्ञात करें। हमें दिन नहीं पता करने हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में 25% कम काम करती हैं। 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, यानी आदमी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है ना, तो महिला एक दिन में 3 कुर्सी। 25% काम ये, यानी कि मैंने इसको क्या किया, 25/100। 25/100 मैंने इसकी फ्रैक्शन बना ली 1/4। ये महिला इतना कम काम करती है, एम इतना करना है ना, तो ये एक कम करती है, यानी वो 3 करती है एक दिन में। ठीक है, तो अब आप रख लो इसको किसी में भी, सेम आ जाएगा। ये है, ये गुना में कर दो 4 और यहाँ पे गुना में कर दो 3, डे आ जाएंगे। तो इसको काट दो आप, 3 चौक 3 3 हाँ ठीक है। और 18 से 18, 4 चौक 16 और 16 डे आ जाएगा हमारा। चलिए, ये एम और डब्ल्यू तो कट गया ना, क्योंकि हमें इनकी टोटल एफिशिएंसी बना दी थी इनकी। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई शिकायत हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।